हेलो दोस्तों, मैं हूं शोभन और आप लोग देख रहे हैं मिक्सिंग मास्टर यूट्यूब चैनल। जैसे मैं पिछली वीडियो में बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स शुरू करना चाहता हूं, तो आज से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स शुरू कर रहा हूं। तो जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन जो है उसको भी दबा ले। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए पहला चीज़ जो होता है वो जानना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ये जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे काम करता है। तो इस तरफ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इस साइड में लिखता हूँ इलेक्ट्रिक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर की ज़रूरत होता है, मतलब एक माध्यम की ज़रूरत होता है। वो जो कंडक्टर है मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ये हमारा हो गया एक कंडक्टर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। यहाँ से फ्लो करेंगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। लेकिन और एक होता है नॉन कंडक्टर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये होता है नॉन कंडक्टर और ये होता है कंडक्टर। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करता है, इसलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सारे कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो कर सकते हैं ये सारे। और नॉन कंडक्टर क्या है, ये हो गया प्लास्टिक और वुड और ग्लास। अगर इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए सभी वायर के ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेटर होता है। तो ये हो गया कंडक्टर नॉन कंडक्टर का इशू। और एक होता है सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धपरिवाही। इसको परिवाही बोलते हैं, सुपरिवाही, और नॉन कंडक्टर को कुपरिवाही बोलता है। और एक होता है अर्धपरिवाही, मतलब सेमी कंडक्टर। यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक आएगा, लेकिन आते आते कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे आप 100 वोल्ट, अगर सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे 100 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 100 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे 50 वोल्ट आएगा। सपोज पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर बहुत कम होता है, इसलिए कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक का मेन डिफरेंस यही है। ये होता है जब कोई नॉन सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना होता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब कंडक्टर के भीतर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट का एग्जांपल होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे यूज होता है, ये एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन आपका। टीवी में होता है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ फ्रिज में भी होता है, रेफ्रिजरेटर। कंप्यूटर, एम्पलीफायर, ऐसे में इलेक्ट्रिक का यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। और इलेक्ट्रिक का यूज होता है कहाँ पे,
मोटर, फैन, एसी, बहुत सारा चीज़ में इलेक्ट्रिक का यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक का कॉन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट है, इसे चलने के लिए एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है। वो पावर सप्लाई भी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में 2 प्रकार का होता है। वो देखते हैं किस किस प्रकार का होता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी होता है ऑल्टरनेटिव करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एसी होता है ऑल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एक ग्राफ हम देख लेते हैं। हमारा इंडिया में जो सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो एसी में होता है। जितना भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो एसी में होता है। तो एसी कैसे काम करता है? हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है? 230 वोल्ट, मतलब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का साइकिल होता है। वो साइकिल क्या है? यहाँ पे हम 0 पकड़ लेते हैं। ये होता है 1 साइकिल। ये यहाँ पे 0 वोल्टेज हो गया, यहाँ तक आ गया। वोल्टेज इंक्रीज होते होते पॉजिटिव की तरफ, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, यहाँ तक आ गया। और फिर कमते कमते 0 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर कमते कमते 0 हो गया। इसे बोलते हैं हार्च। इलेक्ट्रिक का क्या होता है? एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ग्राउंड के साथ होता है। हमारा अर्थ एक ग्राउंड है, जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता है। और जो फेज है इसमें यही होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। मतलब ये हो गया 1 हर्ट्ज। ये सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे 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 50 बार चेंज होता रहता है। एक बार पॉजिटिव की तरफ जाता है, एक बार नेगेटिव की तरफ जाता है। ये होता है एक 50 हर्ट्ज का, ऐसे होता है। यहाँ से यहाँ तक 1 हर्ट्ज होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 हर्ट्ज, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 हर्ट्ज, फिर सामने ऐसे जाता है। ऐसे करके 1 सेकंड में 50 टाइम ऐसे चेंज होता है पोलैरिटी इसका। इसको कहते हैं 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई। जो हमारा इंडिया में जितना भी पावर सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। इंडिया के बाहर बहुत सारा होता है, जैसे हमारा इंडिया में 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सप्लाई चलता है। ऐसे अमेरिका में चलता है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज का सप्लाई चलता है। और डीसी क्या है? एक ये है ग्राफ, ये है पॉजिटिव और यहाँ पे 0। मतलब जो पॉजिटिव है, मतलब आप समझ लीजिए 20 वोल्ट डीसी। तो ये पॉजिटिव बराबर सेम रहेगा, और ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, ये कभी भी कम जाता है, ऐसे 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 नहीं होता है। ये सिंपल रहता है, स्ट्रेट रहता है। ये डीसी आप अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा, अब घटा देंगे तो यहाँ से कम जाएगा, लेकिन ये सीधा ही रहता है। ठीक है,
दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए आपको कुछ सिंपल का ज़रूरत होता है। वो कुछ सिंबल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी आइटम है, जितने भी पार्ट्स है, उसका सबका सिंबल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड में PDF में दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ सिंबल बता देता हूँ। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या क्या है? वो है, एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है कंडेंसर, और तीसरा है ट्रांजिस्टर, और चौथा है कॉइल। रेजिस्टेंस, कंडेंसर और डायोड और ट्रांजिस्टर, और भी कुछ है। मेनली ये 4 चीज़ है। जैसे मैं बोलता हूँ, ये है रेजिस्टेंस, ये है कंडेंसर, ये है डायोड और ये है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस का कुछ सिंबल इस प्रकार से है। ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, और कंडेंसर का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, और डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, और ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार से। यह है रेजिस्टेंस, यह है कंडेंसर, यह है डायोड और यह है ट्रांजिस्टर। और एक बार बोल देता हूँ, कॉइल। कॉइल का भी सिंबल कुछ रेजिस्टेंस के जैसा है। यह है कॉइल, इसका भी सिंबल करीब रेजिस्टेंस के जैसा है। यह है कॉइल का सिंबल। दोस्तों, ज़्यादातर काम करने के लिए ये 4 चीज़ 5 चीज़ ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और उस वीडियो पे देखेंगे रेजिस्टेंस क्या काम करता है और रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल्स में जाऊंगा। फिर आएगा कंडेंसर के ऊपर, फिर आएगा डायोड के ऊपर, फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर, फिर कॉइल के ऊपर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जितना भी दोस्त है उन सब में शेयर कर ले। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।